अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। सबसे पहले आपको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। रहमतों और बरकतों वाला महीना है। तो आपने ऐसे थंबनेल में पढ़ा होगा कि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और मैं अपनी इस वीडियो में अपनी सहरी रूटीन शेयर करूंगी। और मेरी सिंपल सी सहरी होती है, इसमें कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता। एक सादा रोटी के साथ मैं एक अंडा फ्राई करती हूँ और एक साथ चाय का कप लेती हूँ। और मेरी ये फ़र्स्ट वीडियो है और मैंने बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि मुझे हौसला और मेरी हिम्मत बनी रहे। और मैं अपनी सहरी को लेके अपने बरामदे में आई और मैंने पर्दे हटाए और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और रमज़ान का महीना हो तो ठंडी हवाएं ऐसे मालूम हो रही थी जैसे कि जन्नत की हवा चल रही हो। और साथ साथ मैंने टीवी भी ऑन कर लिया और अपनी सहरी को भी इंजॉय कर रही थी। मेरी सादा सी सहरी होती है। तो इसके अलावा फिर फजर की अज़ान हुई, मैंने नमाज अदा की। नमाज के बाद अपनी दुआ की। दुआ करने के बाद और सब के लिए दुआ मैं करती हूँ, सब मुसलमानों के लिए। और उसके बाद मैंने अस्कार किए, जो मखसूस अस्कार मैं रोज़ आम रूटीन में भी करती हूँ। ये सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसकी एक तस्बीह होती है और इस्तग़फ़ार की तस्बीह होती है। ये सब करने के बाद उसके बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। उसमें फजर की नमाज के बाद मेरी जो रूटीन है वो होती है सूरह यासीन पढ़ने की। तो मैं हर आम रूटीन में भी पढ़ती हूँ। इसके अलावा सूरत रहमान की तिलावत मैं करती हूँ। सूरत रहमान के बाद मैं फिर फ़ातिहा जो होती है अपने महरूमीन को मैं फ़ातिहा देती हूँ और लाजमी आम रूटीन में पढ़ती हूँ। तो इसके अलावा मैं मंजिल की भी तिलावत करती हूँ, क्योंकि जो आप पे असरात होते हैं जादू के या आप पे घर में जो होते हैं और जिनात वगैरह के, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो पिछले दिनों मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, दिल बहुत तंग सा होता था, तो मैंने ये मंजिल पढ़ना शुरू की। तो अल्लाह के करम से मैं बहुत बेहतर हो गई। तो ये फ़ातिहा का भी एक तरीका लिखा हुआ है इसमें मेरे वज़ाइफ़ वाली किताब में। तो इस तरीके से तो मैं नहीं करती, बस मैं मीठी चीज़ पे आगे रख के उस पर दम करके, तो वो तो नहीं करती। लेकिन सिंपल जो मेरी होती है पढ़ के मैं अपने को दे देती हूँ, जिनकी जो वफ़ात पा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। और इसके अलावा ये इसका भी तरीका लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम एक बार फिर रमज़ान मुबारक नसीब हुआ। और जो लोग पिछले रमज़ान में थे और अब नहीं हैं, तो बहुत दुख हुआ होगा जिनके उनको पता होगा, जिनके नहीं होंगे। तो ये फिर आप रोटी और चाय की वीडियो देख रहे होंगे। तो ये मेरे हस्बैंड ने अपने घर में मेरी शादी से पहले एक बाबा जी को रखा हुआ था, जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो उनके लिए फिर मैंने ये रोटी और चाय बनाई है अपने रोज़े के बाद, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं, तो वो नहीं कर सकते, नहीं खा सकते। तो मैं उनको रोटी और चाय देने के बाद मैंने अपने किचन को साफ़ किया और करके फिर मैं बाहर चली गई। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और तो वो जिनके बाबा जी का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, ये मेरे घर का व्यू है, ये उन्हीं का रूम है सामने। तो वो शुरू से मेरी शादी से पहले इस घर में रहते थे और उनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है ना। उन्होंने शादी की थी और कोई बहन भाई थे, वो फौत हो गए हैं। तो गरीब से थे और मजबूर थे, तो उनको मेरे हस्बैंड ने जगह दी है। तो इस वजह से उनको मेरे हस्बैंड ने शुरू से रखा हुआ था अपने घर में। तो मेरी जब शादी हुई है तो मैंने उनकी जो खाने का ज़िम्मा था अपने ज़िम्मे ले लिया है, क्योंकि मैंने कहा चलो वो एक मजबूर हैं। पहले तो वो बाहर से खा के आते थे किसी रिलेटिव के घर से, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से मैं इनको खाना दिया करूँगी। तो गरीब हैं, खुश हो जाते हैं, दुआएं देते हैं, एक सुकून सा मिल जाता है अगर कि बंदा किसी गरीब को कोई वो कर ले। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके साथ ही खुदा अल्लाह हाफिज़।